हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आंचल शर्मा। तो जैसे कल हमने पार्ट 4 किया था, तो आज का जो पार्ट 5 है उसमें हम समझेंगे कि हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स किए थे। जैसे रोजेस इन दिसंबर, चैप्टर 4 दी बार के फाइनल क्लोजिंग कर रहे हैं आज हम। इसमें हमने चैप्टर के सारे मेजर कैरेक्टर्स कर लिए थे। इनवैरारिटी, भुलाभाई देसाई, स्ट्रेइंग मैन, जिन्हा, कांगा, तारा पूरीवाला, दफ्तरी, जस्टिस मार्टिन, डॉक्टर होमी जे भाभा, सर चिमन लाल सेटलवाड, सर हरी लाल सेटलवाड, सर मोती लाल सेटलवाड और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और साथ में भगवती, पीएन भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, और खुद एमसी छागला के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने मर्डर केस, ट्रंक मर्डर केस को भी समझ लिया था। बायकुला क्लब की जो हेमिलेशन होती थी उसको भी समझ लिया था। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर के आखिरी हिस्से में, जहां हम बात करेंगे बार जिम खाना की। एमसी छागला लिखते हैं, आई वर्कड वेरी हार्ड एट द बार, but I also had a great deal of fun and enjoyed much comradeship. The heaven and refuse of briefless barristers who were waiting for their brief was the great institution, the bar gymkhana. दोस्तों, बार जिमखाना ब्रीफलेस जूनियर्स के लिए स्वर्ग जैसी जगह थी। जहाँ काम नहीं मिल रहा होता वहाँ ये क्लब रिफ्यूज़ बन जाता था। छागला जी बताते हैं कि जब वो जिन्हा साहब के साथ कॉन्फ्रेंस में बैठते थे तो शाम को जिन्हा खुद उन्हें बार जिम खाना ड्रॉप कर देते थे। क्या आपको पता है बार जिम खाना में क्या होता था? वहाँ पर लोग, जो वकील थे, वो ब्रिज खेलते थे और पॉकर खेलते थे। थोड़ी सी ड्रिंकिंग भी होती थी, लेकिन वो स्मॉल स्टेक्स पर होती थी। लेकिन यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं होती। गैम्बलिंग मतलब जुआ नहीं होता था, सिर्फ एक्साइटमेंट और फ्रेंड्स के साथ मस्ती। छागला जी लिखते हैं, वी प्लेड फॉर स्मॉल स्टेक्स एंड इट वॉज मोर द एक्साइटमेंट ऑफ द गेम एंड द फन ऑफ प्लेइंग विद फ्रेंड्स दैट मैटर्ड रादर दैन इंडल्जेंस इन गैम्बलिंग। कभी कभी हाई कोर्ट से बीच में से भागकर दिन में भी ब्रिज खेलने चले जाते थे जब जिन्हा बिजी होते थे। फ्राइडे इवनिंग्स खास होते थे क्योंकि सैटरडे कोर्ट हॉलीडे होता था, तो डिनर्स, गेम्स, मिडनाइट तक मस्ती चलती थी। इनमें से एक क्रिमिनल लॉयर आज़ाद थे, वह अच्छा खाना मंगवाते थे। संडे मॉर्निंग्स सर जमशेद कांगा का दरबार होता था। क्या आपको पता है कि यहाँ पर वे क्रिकेट भी खेलती थी? क्रिकेट का इन सब वकीलों को बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक कि रंगनेकर जो जस्टिस थे, उन्होंने अपना केस छोड़ने तक की ठान ली थी क्रिकेट को देखने के लिए। तो कांगा का दरबार 10 बजे लगता था। वे 10 बजे आते थे, बीए ट्रीट करते थे और सबको 7 घंटों बैठने के लिए बोलते थे। बार जिमखाना के मेंबर्स में पुरुषोत्तम त्रिकमदास, वसंत वेलिंगकर, तेंदुलकर, गुप्ते, नदकर्णी, रमन देसाई और एस.टी. कोया जी जैसे एस.टी. देसाई, जी.पी. पटेल जैसे नाम शामिल थे। छागला जी कहते हैं कि हार्डवर्क के साथ कॉमरेडशिप भी ज़रूरी है। बार जिमखाना ने उन्हें वो कॉमरेडशिप दी जो ब्रीफलेस पीरियड में बहुत काम आई थी। तो बार जिमखाना में खुशियाँ भी मिलती थी। अब बात करते हैं इनके सम अप की। छागला जी लिखते हैं, आई प्रैक्टिस फॉर 19 ईयर्स फ्रॉम 1922 टू 1941 व्हेन आई वेंट टू द बेंच। पहले 7-8 साल बहुत स्ट्रगल भरे थे। ब्रीफलेस पीरियड था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ने लगी, खासकर ओरिजिनल साइड पर। 1941 में चीफ जस्टिस बेयरमॉन्ट ने उन्हें जज बनने का ऑफर दिया था। छागला जी उस वक्त बार जिमखाना में कांगा दे दरबार पर बैठे हुए थे जब फ़ोन आया था। उन्होंने 19 साल तक बॉम्बे बार पर प्रैक्टिस की थी, हार्डवर्क किया, लेकिन फन एंड कॉमरेडशिप भी पूरी तरह एंजॉय की। इनवैरारिटी, जिन्हा जैसे लेजेंड्स के साथ काम किया और हमें कोर्ट के एडिकेट्स भी सिखाए और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाया। छागला जी कहते हैं कि बॉम्बे बार उनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड था। तो दोस्तों, चैप्टर 4 दी बार यहीं ख़त्म होता है। छागला जी ने सिर्फ लॉयर्स की पर्सनालिटीज़ नहीं दिखाई, ना ही बताई, बल्कि बार की भी ह्यूमन साइड दिखाई थी। स्ट्रगल, फ्रेंडशिप, फन एंड डिग्निटी। बार जिमखाना हमें सिखाता है कि
वकालत सिर्फ कोर्ट रूम नहीं, रिलेशनशिप और एन्जॉयमेंट भी है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे जो कि है चीफ जस्टिस की तरफ। अगर आपको ये क्लोजिंग वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच।